मैंने अपना मेडिकल स्टोर किया था और खूब काम था मेरा, खूब बढ़िया काम था, कोई दिक्कत नहीं थी। और बस वो भी मैंने लास्ट में छोड़ा था। तो एक कोई अधिकारी था, अधिकारी के वो ज्यादा दांव पेच खेल रहा था। मैंने कहा दांव पेच मेरे को भी आते हैं, मैं फाइल उसके मुंह पे फेंक के आया था। मैंने कहा जा जो तेरे को करना है कर ले। फिर मैं इनके पास आया, मैंने कहा यार वो काम तो बढ़िया चल गया, पर मेरे तो वो गुस्से वाली तो फिर वो कभी कभी आ ही जाता है, पुरानी आदत है, कभी कभी निकल ही जाता है। इन्होंने मेरे को जगह बता दी, मैंने अपना प्रैक्टिस का काम शुरू कर दिया। फिर मैंने इनको बोला भी अब गांव में जो डॉक्टरी प्रैक्टिस करते हैं अपन, उसमें क्या होता है, दिन में भी भागो, रात में भी भागो, धुंध में भी भागो, बरसात में भी भागो, जब अगला बुलाए तब भागो। फिर मैंने इनको एक दिन एक चीज बोली, मैंने कहा भैया यार मैं मतलब नौकरी करना चाहता हूँ यार, मैं नौकरी करना चाहता हूँ, मेरे से मतलब ये चीजें रात में भागना दिन में भागना ये अपने बस का सौदा नहीं है। तो इन्होंने कहा ठीक है वो भी मिल जाएगी। तो फिर क्या हुआ, घर पे मैंने इनको बुलाया, घर का हमारा वास्तु करवाया, कंबाइंड फैमिली थी। अब फैमिली में कुछ लोग मानते हैं कुछ नहीं भी मानते, हालांकि हमारे वाले सारे मानते हैं, पर आलसी है। इन्होंने कह दिया कि यहाँ पे कचरा नहीं डालना तो वहीं डालेंगे। अब मैं समझा समझू गया, फिर मैंने कहा जी ये दांव पेच तो नहीं चल रहा, आपको नया बताऊं। तो बोले मैंने अपना काम जहाँ स्टार्ट किया था, मैंने कहा वहां मकान बना लेते हैं। बोले तो वहां मकान बना ले। तो मैंने कहा जेब में तो फूटी कोड़ी नहीं है, बनाए कहां से। तो इन्होंने कहा यार तू बना लेगा। मैंने कहा सच में। तो फिर इन्होंने मेरे को एक बात फिर बोली, इन्होंने कहा आप विश्वकर्मा के वंशज हो, हमारे जो विश्वकर्मा जी है, जो हमारे जिनके हम वंशज हैं, वो सृष्टि बना रहे हैं, तो क्या हम अपना घर नहीं बना सकते? वी आर द क्रिएचर्स। मेरे दिमाग में फिर बैठ गई। और हकीकत है मैंने खुद जगह ले ली, मकान उसमें बने हुए थे। मैंने इनको बुलाया, बुला के मैंने कहा भैया मकान बने हुए हैं, एक बार गरीबी में ठीक है ये ऐसा हो जाएगा। बोले कोई फायदा नहीं है, इन मकान में अगर तू बैठेगा ना, अब मकान बनाएगा कितने लगेंगे, 5-6 लाख। अगर इन मकानों में तू बैठ गया तो तू 5-6 लाख उल्टी जगह लगा देगा, इससे अच्छा इनको चेंज कर ले। अभी भी पड़े हैं वो मकान, फोड़े नहीं मैंने। इन्होंने मेरे को बताया बोले दोबारा बना ले। दोबारा मैंने बना लिए और वहां मैंने स्ट्रिक्टली वास्तु को लागू किया है, जिसको सिर्फ 6 महीने हुए। 6 महीने बाद, उससे पहले जब मैं प्राइवेट सेक्टर में भी कहीं कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर सर्विस के लिए जाता था तो स्टार्टिंग 10-11 हजार से होती है। बैंक में चले जाओ, फाइनेंस कंपनी में चले जाओ, इंश्योरेंस कंपनी में चले जाओ, स्टार्टिंग 10-11 हजार से होती है। अब 10-11 हजार तो मेरा पर्सनली खर्चा है, घर वालों को मैं क्या खिलाऊंगा। तो इन्होंने मेरे को कहा मैं तेरे को ऐसा सेटअप बना के दूंगा, तेरे को पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी बहुत मिलेगी। मैंने कहा अच्छा। 6 महीने में 2 अप्रैल 2022 को मेरे घर का मुहूर्त था। अप्रैल निकला, मई निकला, 3 जून को आरएमजीबी बैंक की एक वेंडर है मैग्नोट, मैंने रिज्यूम डाला हुआ था। आरएमजीबी बैंक की एक वेंडर है कंपनी मैग्नोट कंसल्टेशन, उसका ऑफर लेटर आया मेरे पास। सैलरी उन्होंने कहा जी 18,000। तो मैंने कहा जी बढ़ोतरी का कोई चांस? इनसे पूछा तो इन्होंने कहा तेरे को नौकरी करने की इच्छा है ना, 10-11 से ऊपर कोई नहीं दे रहा, तो 18 में लग जा, ये तो बढ़ जाएगी। मैंने कहा कब तक? बोले वो तेरा वास्तु बताएगा। तो मैंने कहा ठीक है जी। 1 महीने मैंने 18,000 रुपए में नौकरी की और उसी का इंश्योरेंस जो सेक्टर इफको टोक्यो में था, वहां उनको बंदे की जरूरत थी, मीटिंग में गया हुआ था। बोले वहां जो बीसी थे पूरे राजस्थान के अपने बीसी कोऑर्डिनेटर, उनमें किसी की 2 फाइल थी, किसी की 3 थी, किसी की 4 थी और मेरी 12 थी और एक भी दिन ड्यूटी नहीं गया। मेरी 12 फाइल थी और मैं एक भी दिन ड्यूटी नहीं गया। तो उन्होंने कहा यार ये बंदा ठीक है। बोले यार बंदा नहीं है, बंदा बोले ये छुरी बैठी है ना, इसको ले लो, पहली बार आया है, पहले महीने में 12 फाइल है इस बंदे की। तो मेरे को बोला कि हाँ। तो मैंने कहा सर सैलरी? बोले अब तक केस कितना है? मैं कहा जी इन एंड 18,000 है। बोले 30,000 दे देंगे।
मैंने कहा 30,000 दे दोगे, अपने को क्या चाहिए, क्या लेके खाया, छोड़ दो चल। उन्होंने कहा इंटरव्यू होगा। तो मैंने भैया को बोला, मैंने कहा भैया इंटरव्यू होगा, इंश्योरेंस के बारे में तो अपने को कुछ पता ही नहीं है। बोले पता नहीं है। मैं क्या है, बोले तू दे तो सही। इन्होंने मेरे को एक एनएनडब्ल्यू जोन बताया था। बोले तेरे घर के एनएनडब्ल्यू जोन में बैठ के इस दिशा में मुंह करके और इंटरव्यू दे ले। इंटरव्यू दिया, उन्होंने मेरे को फाइनल कर दिया। बोले ठीक है आप गंगानगर आ जाओ, हमारे हेड ऑफिस से बंदे आएंगे, वहां आपका इंटरव्यू होगा। अब इंटरव्यू देने गया, वहां प्रमोशन वाले भी, ट्रांसफर वाले भी, और काफी लंबी लाइन थी। जिनको एक्सपीरियंस था जनरल इंश्योरेंस का 2 साल, 5 साल, 4 साल, और अपन तो पहले दिन ही गए थे। तो मैंने कहा अपना होना तो मुश्किल ही है, पर इन वाली बात मेरे को याद थी कि वी आर द क्रिएचर्स, जुगाड़ तो कर ही लेंगे। यार वो ही हुआ। जैसे ही अंदर गए, उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स मांगे। डॉक्यूमेंट्स मैंने अपनी मार्कशीट दिलाई। उसने मैं यस सर। बोले सर को मार गोली, अपन तो भाई हैं, तो पक्का ही है। तो मैंने कहा यार इसका मतलब वास्तु काम तो करता ही है। फिर उसके बाद में क्या हुआ जी, अभी 4 दिन पहले बजाज अलायंस वालों का ऑफर आया मेरे पास। उन्होंने कहा जी वहां पैकेज कितना आपका, ऑनलाइन ही था, उनका रिज्यूम चढ़ाया हुआ था। एक्सपीरियंस कितना है, मैं कहा जी 3 महीने का। बोले पैकेज क्या चाहिए आपको, मैं कहा जी 5 लाख, साल का 5 लाख चाहिए। बोले यार 5 तो वहां कितना आपका, मैं कहा जी वहां मेरा 3-23 है। इनको पूछा, इन्होंने कहा 2 रुपए भी बढ़ा रहा है तो जा। मैंने उनको मना कर दिया। मेरे को साथ वालों ने बोला यार तेरे को बजाज अलायंस मिल रही है, छोड़ दे उसको, 3.5 भी दे रहे हैं तो जा तू। मैंने कहा नहीं मैं अड़ा रहा, मैंने कहा मैं तो 5 लूंगा। 5, मैं कहता हूं मेरे से तो कितने धुरंधर बैठे होंगे, लेकिन शायद जो मेरा परमात्मा है या जो मेरा वास्तु है, उन्होंने उनका दिमाग खराब कर रखा। बोले रख इसी को, उनकी नजर घूम फिर के मेरे पे आ रही है। वो 3.5 से चले थे और कल 4.5 का फोन आ गया। मैंने कहा जिस दिन 5 बोल दो उस दिन आ जाऊंगा, जब तक मैं मेरे इफ्को टोक्यो में बैठा हूं। तो मतलब ये चीज है, वास्तु काम करती है, रियल में करती है। जय श्री राम।